नमस्ते साथियों, मैं गजेंद्र जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। साथियों, कल हमने वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के जीके के प्रश्न पत्र के बारे में बात की। आज हम जो है वरिष्ठ अध्यापक हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड ग्रेड की हिंदी की परीक्षा होती है, उसके बारे में बात करेंगे। परीक्षा आपकी सितंबर में संभावित है। 150 प्रश्न आपके आते हैं सब्जेक्ट के और 300 अंकों का ये प्रश्न होता है। साथियों, 2018 में ये पेपर मैंने दिया था और उस पेपर में मेरे 130 से 32 प्रश्न सही थे। 150 में से 130 से 32 प्रश्न मेरे सही थे, नेगेटिव मार्किंग को हटाकर। तो साथियों, उसमें मेरी 88 रैंक लगी थी 2018 में। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रयास किए। उसके बाद मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ। इसके साथ ही कई भर्तियों में मैंने चयन पाया है। DSSB की भर्ती परीक्षा में, KVS में और नवोदय की जो PGT की भर्ती परीक्षा है उसमें भी, और SI में भी हिंदी विषय में मेरे अच्छे अंक थे। तो साथियों, हिंदी विषय पर मेरी पकड़ है और इस विषय पर मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ। जीके आदि के प्रश्न पत्र में मुझे अन्य साथियों की सहायता लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, ताकि आपको कोई नुकसान नहीं हो। हिंदी विषय में जो है मेरी अच्छी पकड़ है, तो इसके बारे में मैं जो है मेरे अनुसार या मेरे अनुभव के आधार पर आपको अच्छी पुस्तकों का सुझाव दे सकता हूँ। तो साथियों जो है ये RPSC द्वारा जो आयोज्य है, परीक्षा आयोज्य होगी, और इसका 3 खंड होते हैं। इसके जो खंड प्रथम में आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर है। 3 खंड होते हैं। प्रथम खंड में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें आपके व्याकरण का पाठ। किसका पाठ है साथियों? व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का, जिसमें आपके एक गद्यांश और एक पद्यांश भी शामिल है। तो साथियों, लगभग इसके 50 से 60 प्रश्न होते हैं। हालांकि RPSC ने जो है व्याकरण ये सामान्य शिक्षा विभाग में जो भर्ती परीक्षा है 2022 के बाद, और ये दूसरी भर्ती परीक्षा, इसमें आपके प्रश्नों का या फिर यूनिट वाइज डिस्क्राइब नहीं कर रखा है कि कौन से पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग ने इसका वर्गीकरण कर रखा था। तो संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याकरण के 90 प्रश्न आते हैं, लेकिन साथ ही ध्यान रखें यहाँ आपके 90 प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। 50 से 60 प्रश्न व्याकरण के ही मिलेंगे, व्याकरण के इतने ही प्रश्न मिलेंगे। तो इसके लिए साथियों सबसे पहले क्या करें, आप नवीन हिंदी व्याकरण जो 9 से 12 पुराने सिलेबस में जो चलती थी, डॉक्टर सौमदान चारण और रतनलाल गोयल साहब द्वारा लिखी गई किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। इस किताब को अच्छे से अध्ययन करें, आपके जो है आपकी समझ इससे अच्छी होगी। उसके बाद बात आती है अन्य किताबों की। तो साथियों, बाजार में बहुत सारी किताबें हैं और प्रामाणिक किताबें भी हैं। हरदेव बारी की किताब जो हिंदी शब्दकोश के नाम से चलती है, उस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं जिस किताब का सुझाव दूंगा, क्योंकि जो है व्याकरण में फिलहाल पश्चिमी राजस्थान में या फिर राजस्थान में कहें तो एक बहुत अच्छे लेखक किताब लिख रहे हैं, और उस किताब का नाम है हिंदी व्याकरण माला, और लेखक है KR महिया, विमलेश शर्मा। ज्ञान वितान प्रकाशन से यह किताब आती है। साथियों, इस किताब को अच्छे से तैयार करें। जो 11-12 की जो किताब नवीन हिंदी व्याकरण है, उसके साथ ही हिंदी व्याकरण माला किताब को अच्छे से देखें। इसमें आपके जो शब्दकोश वाला भाग है या शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, इसके साथ ही मुहावरे, लोकोक्तियां हैं। इसके साथ ही साथियों जो विकारी अविकारी जो शब्द है, विकारी शब्द भी, अविकारी शब्द भी, विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी में अव्यय, ये जो भाग है ये किताब इस किताब में अच्छे से दे रखा। यदि आप इस किताब में से नहीं देखते हैं तो आप कामता प्रसाद गुरु को जरूर देखें। मेरा यह मानना, आप इस किताब को देखते हैं तो आपको अन्य किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथियों आपको क्या करना है, यदि आप इन पार्ट्स के लिए अन्य किताब आपके पास है तो आप उस किताब को भी पढ़ सकते हैं। एक दिशा 2020 नाम की किताब आती है, जिसमें RPSC या अन्य भर्ती परीक्षाओं के पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण दे रखा है। हिंदी व्याकरण दिशा 2020, उस किताब को लाएं और अभ्यास करें। आगे खंड दूसरे की मैं अगर बात करूं, जो स्नातक स्तर का है, ग्रेजुएशन लेवल का है,
उसमें आपके काव्य शास्त्र है, साहित्य इतिहास है, हिंदी भाषा लिपि वो है, और कुछ रचनाएं हैं, कबीर तुलसी, अन्य निबंध भी है, कहानियां भी है, नाटक भी है, एक छोटा सा उपन्यास भी है, उपन्यास भी है। तो साथियों काव्य शास्त्र वाले पाठ के लिए, जिसमें रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष, ये जो पाठ है, इस पाठ के लिए आपको काव्यांग पारिजात, काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चातक, इस किताब को आप देखें। इस किताब से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहता। यदि आपके पास पहले से अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी की किताब है तो आप इस किताब को भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों किताबों को देख लें तो दोनों किताबें 100 पेज की है, बड़ी बात नहीं है। और एक हिंदी के अभ्यर्थी के पास ये 2 किताबें होनी चाहिए, काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चातक, अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी। इन दोनों किताबों को साथ में रखकर आप देख सकते हैं। अच्छी किताबें, छोटी किताबें, और मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ इसमें से जितने भी 10 या 12 के आसपास जो प्रश्न आते हैं, आपके सारे प्रश्न इस भाग से सही होंगे। इन 2 किताबों को आप अच्छे से देखें। और आगे बात करूं साहित्य इतिहास वाले भाग की, तो साथियों साहित्य इतिहास के आपको 20 के आसपास प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 25-30 भी मिल जाए। तो इसके लिए आप एक तो साहित्य की समझ बढ़ाने के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की जो एनसीईआरटी में पहले चलती थी, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, उस किताब को देखें। या फिर जो 11-12 में जो राजस्थान बोर्ड में किताब चलती थी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, उस किताब को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब है तो आप उस किताब को भी देख सकते हैं। केवल विश्वनाथ त्रिपाठी से काम नहीं चलेगा। या तो आप 11-12 बोर्ड में जो किताब चलती है उसको देख लें विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ, या फिर विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ आप पांडे वाली किताब को देख लें, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की किताब। तो आपको 20-30 प्रश्नों के लिए इतनी किताब तो आपको पढ़नी पड़ेगी, और ज्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आपके पास कोई दूसरी गाइड है, चाहे KR मैया साहब की है, मिश्रा जी की है, या फिर आपने बलदेव सर के नोट्स आदि ले रखे हैं, या अर्जुन जी के नोट्स आदि आपने बना रखे हैं, मैया जी के नोट्स आदि बना रखे हैं, तो आप उधर से ही साहित्य इतिहास देख लें। इधर उधर ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड गेट में ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, सरल प्रश्न रहते हैं। और 20 से 30 प्रश्नों के लिए आपको आपके जो आपके पास सामग्री है वो सामग्री भी पर्याप्त है। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास कोई सामग्री नहीं है, तो उनके लिए विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, और ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की जो किताब आती है अभिव्यक्ति प्रकाशन से, उसे देख सकते हैं। और इन प्रश्नों के अभ्यास के लिए एक हाल ही में शानदार किताब आई है बाजार में, हिंदी साहित्य प्रश्न संचिका, KR मैया, हजारे जी चौधरी, इनकी किताब है, अभी आई है बाजार में। RPSC के जितने भी पुराने प्रश्न पत्र है उन सारे प्रश्नों को एक जगह संकलन किया है, और उन जो है प्रश्नों का विस्तृत हल भी किया है। तो ये किताब आपके लिए फायदेमंद होगी। आगे वाला पार्ट हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा की अन्य बोलियां, परिचय, उनके बारे में। उनके लिए आपके पास सरस्वती पांडे का आगे का भाग, जब आप सरस्वती पांडे लाओगे तो उसके आगे के 20 पृष्ठ जो इसी पाठ के हैं उसे देख सकते हैं। आपके पास दृष्टि की किताब है, उसके आगे का पार्ट वो देख सकते हैं। दृष्टि के कई नोट्स मिलते हैं, वो देख सकते हैं। अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स आपके पास है वो भी पर्याप्त है। 4 से 5 प्रश्न रहते हैं, तो यहाँ ये प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आगे जो चौथा इसमें पार्ट है अपने स्नातक स्तर में, जिसमें मूल किताबें लगा रखी है, कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण, प्रसाद की कामायनी, और चिंतामणि भाग 1 के शुक्ल जी के 3 निबंध है, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, लोभ और प्रीति। उसके बाद लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का नाटक है। उसके बाद खून का टीका है, कुछ कहानियां हैं, हाँ, हेतु भारद्वाज की है, उजाले के मुसाहिब एक कहानी और है, और उसने कहा था भी होगी। तो ये 4 कहानियां लगी हुई है सिलेबस में। तो साथियों इस पाठ के लिए मेरा यह कहना है, इस पाठ के प्रत्येक जो है लगभग ये 10 से 12-13 रचनाकार है, और 12-13 रचनाकारों में से एक प्रश्न आपके सॉलिड आएगा। 100% एक प्रश्न एक पाठ में से देखने को मिलेगा। कबीर में से 1, सूर 1, तुलसी 1, बिहारी 1 ऐसे। तो साथियों इस पाठ को अच्छे से तैयार करना। आपके पास 8 महीने का समय। कबीर के जो दोहे दे रखे हैं, जो अंग दे रखे हैं, उन्हें आप मूल रूप से पढ़ें, उनकी टीका पढ़ें। तुलसी का बाल काट मूल रूप से पढ़ें। सूर
के पद दे रखे हैं वो पढ़े, मीरा के पद पढ़े, बिहारी के जो दोहे दे रखे हैं उन्हें पढ़े, सूर्यमल मिश्रण का जो पाठ है उसे पढ़े, प्रसाद की कामयानी के जो सर्ग दे रखे हैं उसे भी जरूर पढ़ें, शुक्ल जी के तीनों निबंध मूल रूप से पढ़ें, लहरों के राजहंस नाटक बाजार में मिलता है, मूल रूप से किताब लाकर पढ़ें, राजकमल प्रकाशन या लोक भारती प्रकाशन से आती, मूल रूप से लाकर पढ़ें, खून का टिक्का जो यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है उसे लाकर पढ़ें, ऐतिहासिक उपन्यास है, अच्छा उपन्यास है, लाकर पढ़ना चाहिए। जो 4 कहानियां पाठ्यक्रम में आपके लगी हुई है उन 4 कहानियों को पूरी की पूरी मूल रूप से लाकर पढ़ें। तो ये जो मूल पाठ दे रखा है ये आप किसी भी, चाहे गाइड में दे रखा है आपके, आपने किसी भी गाइड को ला रखा है, चाहे मैया सर की गाइड को ला रखा है, ठीक है, चाहे आपके पास लक्ष्य की गाइड है, चाहे किसी अन्य प्रकाशन दीनदयाल प्रकाशन आदि की गाइड है, तो या फिर आपके पास मिश्रा जी की गाइड है, तो इन जो भी है, लेकिन मूल रूप से जरूर पढ़ें, मूल निबंध पढ़ें, मूल कहानियां पढ़ें, मूल नाटक लहरों के राजहंस और मूल उपन्यास पढ़ें, और मूल ये जो पद्य भाग दे रखा है उसे मूल रूप से पढ़ें। सारे प्रश्न आते हैं यहीं से, अच्छे से देखें, मेरा सुझाव है। और यदि आप ये सुझाव नहीं मानते हैं तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं साफ बता रहा हूँ, क्योंकि ये 15 प्रश्न होते हैं लगभग, इसके कम से कम 15 प्रश्न आएंगे, और फिर 15 प्रश्न बहुत होते हैं, 30 अंक बहुत होते हैं, ध्यान रखना। और ठीक से आप पढ़ते हैं तो आपके 15 से 15 प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। आगे खंड 3 जो साथियों है हिंदी शिक्षण विद्या, तो शिक्षण विद्याओं के लिए हाल ही में एक किताब आई है और मैं उस एक किताब को सुझाऊंगा, जो है मेरे निजी जो व्यक्ति है, जो मेरे परिवार के व्यक्ति है, उन्हें मैं इस एक किताब को मतलब सुझाता हूँ। भूपेंद्र यादव की किताब है, गायत्री प्रकाशन से, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विद्या के नाम से भूपेंद्र यादव गायत्री प्रकाशन की किताब है, उस किताब को देखें। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षण विद्याओं के 20 प्रश्न आते हैं और 20 के 20 आपको इस किताब में से मिलेंगे और आप सारे प्रश्न सही करके आएंगे। तो साथियों ये जो है अपने हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में बात हुई, वरिष्ठ अध्यापक के बारे में। इसके साथ ही आप अभ्यास के लिए पुराने प्रश्न पत्रों को वेबसाइट से डाउनलोड करें उत्तरकुंजी सहित, और उन्हें हमेशा अभ्यास करें, या फिर आप किसी भी अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपने पहले से कोई कोर्स ले रखा है, बलदेव महर्षि सर का, मैया सर का, अर्जुन सर का, तो आप उस कोर्स को अच्छे से देखते रहें, कहीं इधर उधर ज्यादा भटकने की आपको आवश्यकता नहीं है। और साथ में कुछ जो है पुराने प्रश्न पत्रों की किताबें और कुछ ये मूल किताबें जरूर लेकर आए, इन्हें जरूर पढ़ें। यदि आपको कोई भी कोचिंग शिक्षक ये कहता है कि कबीर को जो दोहे दे रखे हैं, तुलसी के दोहे दे रखे हैं, लहरों के राजहंस, खून का टिक्का, कहानियां जो दे रखी, इन्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो यहाँ आप धोखे में रह रहे हैं। आप इन्हें जरूर पढ़ें, चाहे फोटोकॉपी करवा कर ही पढ़ें, चाहे किसी गाइड में दे रखे हैं वहीं से पढ़ें, लेकिन पूरी कहानी, पूरा उपन्यास, पूरा नाटक, पूरा निबंध और पूरे पद टीका सहित जरूर पढ़ें। ये मेरा आपको व्यक्तिगत सुझाव है, आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं आपको ये अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। और इन पार्ट्स में जो है, जो ये कबीर, तुलसी, खून का टिक्का, लहरों का राजहंस, कहानियां, जो ये निबंध दे रखे हैं, इनके कैसे प्रश्न आते हैं, पुराने प्रश्नों को, पिछले 4 सालों के जो प्रश्न पत्र हुए हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग, ये सामान्य शिक्षा विभाग, उनके प्रश्नों को देखें, वहां से देखें कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, और उसी अनुसार आप तैयारी करें। तो साथियों ये जो मोटा मोटी बात थी मैंने आपको बताई, व्याकरण के लिए नवीन हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण माला और दिशा 2020 की किताब। स्नातक स्तर के लिए आप काव्यांग पारिजात, लक्ष्मीनारायण चातक, अलंकार पारिजात, नरोत्तम स्वामी। साहित्य इतिहास के लिए आप विश्वनाथ त्रिपाठी और पांडे जी को देख लें, और साथ में हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का किस तरह मैया हजारी जी चौधरी किताब है, अभ्यास के लिए ये किताब। हिंदी भाषा लिपि के लिए कहीं से पढ़ सकते हैं, और सरस्वती पांडे की आगे का भाग देख सकते हैं। और ये जो मूल रचनाओं का पाठ है मूल रूप से पढ़ें, पुराने प्रश्न पत्रों का अवलोकन करें, और हिंदी शिक्षण विधियों के लिए भूपेंद्र यादव गायत्री प्रकाशन की जो किताब है उसे मूल रूप से पढ़ें। साथ ही विश्वास दिलाता हूँ आपके 150 में से 130 प्रश्न सही होंगे, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो। बाकी कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, अलग अलग पाठ को कैसे तैयार करें, ये आगे के वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।